चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग भिन्न वाले प्रश्न कर रहे थे दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म में। अगला उदाहरण करते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि उसके अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमने आपसे बताया था इस प्रकार के प्रश्नों में आप भिन्न को सीधे मान लेंगे x/y, x अंश और y हर, और जो भी 2 शर्तें दी गई होंगी उनके अनुसार 2 समीकरण बनाएंगे। दोनों समीकरणों को हल करके x y के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर फाइनली x/y ही हमारा उत्तर होगा। चलिए लिखते हैं हल इसका। बहुत आसान है ये। सबसे पहला काम भिन्न को मानना, तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। उसके बाद दोनों शर्तें लिखनी है और उन शर्तों के अनुसार समीकरण बनाने हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्त। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ा जाए और हर में भी 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, मतलब वो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। तो अर्थात पहली शर्त कैसे लिखेंगे, x/2 बटे y/2 बराबर 9/11। अब यहां पर तिर्यक गुणा करके एक समीकरण बना लेंगे। तो 11 का x में गुणा करेंगे बच्चों तो 11x हो जाएगा, 11 का 2 में गुणा करेंगे धन का 22 हो गया, 9 का y में गुणा किया 9y, और धन 9 का 2 में गुणा किया 18 प्राप्त हो गया। इसके पश्चात पक्षांतर कर लेंगे x y वाले पद एक तरफ, तो ये हो जाएगा 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22। 22 को उस तरफ भेज दिया, 9y को इस तरफ ले आए। 22 को भेज दिया हमने राइट हैंड साइड, 9y को ले आए लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के चिन्ह बदल गए। तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो चुका है। 11x ऋण 9y बराबर ये हो जाएगा 18 4 22 माइनस का 4। ये हो गया समीकरण नंबर बच्चों 1। अब दूसरी शर्त जो है उसकी हेल्प से दूसरा समीकरण बना लेंगे। तो यहां डालेंगे हेडिंग द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त। तो दूसरी शर्त क्या कह रही है, कह रहा है कि और यदि उसके अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अंश में भी 3 जोड़िए, हर में भी 3 जोड़िए। तो अंश क्या था बच्चों, x, उसमें 3 जोड़ा x/3, हर y था, y में 3 जोड़ दिया y/3। और अब की बार भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों, अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6। तो बराबर लिख देंगे 5/6। तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 6 का x में गुणा करेंगे 6x, धन 3 में गुणा करेंगे 18, 5 में y का गुणा करेंगे 5y, और धन 5 में 3 में गुणा करेंगे 15 आ गया। पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x ऋण 5y बराबर 15 ऋण 18। इसके पश्चात 6x ऋण 5y बराबर माइनस का 3। ये हो गया समीकरण नंबर बच्चों 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x y के मान निकालेंगे। तो अब हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणनखंड विधि। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में गुणांक थोड़े बड़े हैं तो इसके लिए वज्र गुणनखंड विधि थोड़ी सुटेबल रहेगी। तो वज्र गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले हम दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिखेंगे। पहला समीकरण है हमारे पास 11x ऋण 9y, -4 को इधर ले आएंगे तो धन का 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x ऋण 5y, ऋण का 3 का पक्षांतर करेंगे तो धन का 3 बराबर 0। अब a1 पहले समीकरण में x का गुणांक 11, फिर b1 पहले समीकरण में y का गुणांक यानी माइनस का 9, और c1 पहले समीकरण में जो अचर पद है यानी 4। उसके बाद a2 b2 c2 के मान लिखेंगे। a2 दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है अर्थात 6, b2 दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है। ध्यान रखेंगे हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने से पहले दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिखना जरूरी है। व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। जैसा कि ये लिखा हुआ है दोनों समीकरणों में हमने अचर पद का ट्रांसफर कर लिया तो ये व्यापक रूप में कन्वर्ट हो गए। तो a2 का मान 6, b2 का मान है
माइनस का 5 और फिर C2 का मान है दूसरे समीकरण का जो अचर पद है यानी 3। इसके बाद हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसको याद करने का तरीका भी बताया था। क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 1 अपॉन AB माइनस AB। ABC की साइकिल चलानी थी, हमने बताया था ABC इस प्रकार से, पहले 1 अपॉन AB माइनस AB बराबर x अपॉन BC माइनस BC बराबर y बटे, अब BC के बाद क्या आ जाएगा CA, तो बराबर y बटे CA माइनस CA। इस प्रकार से आपको लिखना था। और ABC सबके नीचे क्या लिखना था, हर पद के नीचे 12 21 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो हमारे पास अब जो सूत्र आ गया वो क्या आया, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1। इसमें सबके मान रख देंगे और x y के मान प्राप्त कर लेंगे। पहले प्रथम पद में मान रखते हैं सीधे सीधे 1 अपॉन A1 B2, तो A1 का मान कितना है 11, B2 का मान है माइनस का 5, दोनों गुणा कर देंगे तो माइनस का 55 आ जाएगा। माइनस A1 B2 के बाद A2 B1, 6 और 9 गुणा 9 चौको 36 माइनस का आएगा, मगर यहां माइनस पहले से है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा बच्चों। तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस धन का 36 बराबर x बटे B1 C2। देखिए B1 का मान कितना है माइनस का 9, C2 का मान है 3, 9 3 27, तो ये आ जाएगा माइनस का 27 माइनस B2 C1। तो B2 का मान माइनस 5 है, C2 का मान 4 है, 4 पंचे 20 माइनस का 20, मगर यहाँ माइनस पहले से है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा बराबर y बटे C1 A2। C1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 3, तो 4 छंग 24 माइनस C2 A1। अब C2 का मान है 3 और A1 का मान है 11, तो 11 और 3 का गुणा कर देंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। फटाफट जल्दी से हल कर लेते हैं, बस अंतिम लाइन बची है। घटा लेंगे इनको, 6 में 9 6 15, 4 में से 3 घटे 1, यानी ये हो गया माइनस का 19 बराबर x बटे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 बराबर y बटे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 6 30 3 33 यानी माइनस का 9। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो x का मान आ जाएगा, तिर्यक गुणा करते हैं, 1 बटे माइनस 19 बराबर x बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7 बटे 19। उसी प्रकार से पहले और आखिरी को एक साथ लिख लेते हैं, 1 बटे माइनस 19 बराबर y बटे माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 बटे 19। अब इसके पश्चात बच्चों भिन्न निकालनी है हमें, तो भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी, भिन्न थी x बटे y, तो x का मान कितना है 7 बटे 19 बटे y का मान कितना है 9 बटे 19, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 बटे 9। तो भिन्न जो थी हमारे पास प्राप्त हो गई है 7 बटे 9। तो ये बच्चों प्रश्न आपका हल हो गया। आप चेक और आंसर भी कर सकते हैं। अगर आप अंश और हर में 2 जोड़िए, देखिए तो 9 बटे 11 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो 9 बटे 11 भिन्न हो गई। उसके बाद 3 जोड़ेंगे 5 बटे 6 हो रहा है, तो 3 जोड़िए जरा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और इधर 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 के बाद 10 11 12। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो देखिए उत्तर की जांच भी हमारी कंप्लीट हो गई और यहाँ पर 5 बटे 6 आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।